हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डर्मा रोलर के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि डर्मा रोलर होता क्या है और इसको बालों पे कैसे यूज करेंगे अगर आपके बाल झड़ रहे हैं। तो जस्ट इन केस यू आर न्यू हियर देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। सबसे पहली बात, व्हाट इज डर्मा रोलर? डर्मा रोलर इस तरह का आपको एक रोलर देखने को मिलता है। एक मिनट में आपको खोल के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह का एक रोलर होता है जिसमें आगे की तरफ ये नीडल्स होती हैं, ऑलराइट। और ये जो नीडल्स का साइज है वो वेरी करता है डिपेंडिंग कि आप कौन से नीडल के लिए जा रहे हैं। नीडल का साइज होता है 0.25 से लेकर 0.5 mm तक। अब आपके फेस के लिए आपको अलग नीडल साइज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि 0.25 से 0.3 mm तक। और अगर हम बात करें आपके हेयर की, तो आपको थोड़ी सी बड़े नीडल्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि मेरे पास ये 0.5 mm का ये डर्मा रोलर है। इसका काम क्या होता है? ये बेसिकली छोटी छोटी जो नीडल्स आपको दिख रही हैं, ये पंचर करती हैं आपके स्कैल्प के ऊपर, जिससे आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ जाता है और जिससे आपके जो नए बाल हैं वो उगते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो टेक्निक है इसे माइक्रो नीडलिंग भी कहते हैं, लेकिन माइक्रो नीडलिंग में रोलर का इस्तेमाल नहीं किया जाता। माइक्रो नीडलिंग में एक मशीन होती है जिसके वो आपको पंचर किया जाता है। इस तरह की एक चौड़ी सी मशीन होती है, आपके पंचर करती है वो। आप चाहे स्कैल्प पे भी उसे यूज कर सकते हैं या फेस पे भी उसे यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी जो रिकवरी है एक तो फास्ट हो जाती है, जिससे आपका कोलेजन भी बनता है और आपके जो फाइन लाइंस है या स्कार्स है फेस पे वो सही होते हैं। अगर आपके हेयर की बात हम कर रहे हैं तो आपके नए बालों को उगाने में मदद करती है। सो अगर आप ये घर पे करने वाले हैं तो इस तरह का आपको ये डिवाइस देखने को मिल जाएगा, ऑलराइट। और इसके आगे आपको ये छोटी छोटी नीडल्स देखने को मिलेंगी। हमेशा, जैसे कि मैंने अभी आपको सामने दिखाया, ये मैंने छुआ है, तो हमेशा जब भी आप यूज करेंगे इसे स्टेरिलाइज करना मत भूलिएगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। 1 2 3। इससे क्या होता है, जितने भी बैक्टीरिया आपके इस पे लगे होंगे नीडल्स पे, वो साफ हो जाएंगे, वो हट जाएंगे एंड देन यू आर गुड टू गो। नाउ पॉइंट नंबर 1 ये उठता है कि आपको इसे यूज कैसे करना है अपने बालों को उगाने के लिए। सबसे पहली चीज, अगर आपके बाल मेरे जितने लंबे हैं तो इतने लंबे बाल रखने की जरूरत नहीं है अगर आप डर्मा रोलर को यूज करने वाले हैं। मैं बस आपको एक छोटा सा डेमो दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आपको यूज करना है, क्या गलतियां आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको बाल जो है वो जरा जरा से कर लें, ताकि ये जो डर्मा रोलर है आपके बालों में ना फंसे, अच्छे से आपके स्कैल्प पे ये रोलर हो सके, ठीक है। तो छोटे छोटे जो आर्मी गार्ड होता है वो कटा लीजिएगा और उसके बाद आपको अपने स्कैल्प पे कुछ इस तरह से यूज करना है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ। सो हमें क्या टेक्निक अपनानी है, हमें जो डर्मा रोलर है ना ये एक ही डायरेक्शन में चलाना है, मतलब इस तरह से ले जाके हमें वापस इस डायरेक्शन में नहीं लाना है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं। फॉर एग्जांपल, मेरे यहाँ पे मुझे डर्मा रोलर चलाना है, तो मैं क्या काम करूंगा, यू कैन सी दिस लाइक दिस। मैं एक बार ले गया और मैं वापस नहीं लाया। दोबारा से करके दिखा देता हूं। एक डायरेक्शन ये हो गई, जिसे हम वर्टिकल कहते हैं। अब एक बार मैं इस तरह से कर ले जाता हूं इसको। अब क्योंकि मेरे बाल बहुत बड़े हैं, इस वजह से जो नीडल्स हैं अच्छे से पंचर नहीं कर पा रही हैं, लेकिन फिर भी डेमो के पर्पसेस के लिए आप समझ गए होंगे कि इस तरह से आपको यूज करना है, ठीक है। मैं वापस नहीं ला रहा हूँ। जैसे हम शेप करते हैं तो शेप में ऐसे भी कर देते हैं और हम ऐसे भी ले आते हैं, तो हमें एक ही डायरेक्शन में लाके उसे छोड़ देना है। जैसे कि दोबारा से देख लो आप, यहां से ले गया मैं एंड मैंने छोड़ दिया, ऐसे ही यहां से ले गया मैं एंड मैंने छोड़ दिया, यहां से ले गया मैं एंड मैंने छोड़ दिया। हर एक डायरेक्शन को आपको इसी तरह से कवर अप करनी है। पहले इस तरह से आपको करनी है, देन आप इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। और जहां जहां आपको लगता है कि आपको जो बाल है वो कम है, आप इसका इस्तेमाल वहां कर सकेंगे। तो इस तरह से तो आपको इसे यूज करना है। अब यूज करने के बाद आप तो इसे हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा अपने स्किन को पंचर करेंगे तो वहां पे जो है घाव हो जाता है, ठीक है। और यूज करने के बाद आपको हमेशा अपने डर्मा रोलर को साफ करना है, इस तरह से जैसे मैं दिखा रहा हूँ, सो दैट ये आगे भी इस्तेमाल हो सके, ऑलराइट। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है हफ्ते में सिर्फ एक बार। अब बेनिफिट्स क्या देखने को मिलता है? जनरली बेनिफिट इसका सबसे ज्यादा ये रहता है कि अगर आप मिनॉक्सिडिल लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, तो मिनॉक्सिडिल अच्छे से पेनिट्रेट हो सकेगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वो सिर्फ आपके बालों में नहीं लगी रह जाएगी। अगर आप कोई पेप्टाइड लगा रहे हैं तो वो पेप्टाइड भी आपके जड़ों के अंदर तक जाएगा और वहां से अपना एक्शन दिखाना शुरू करेगा। तो यहाँ पे डॉक्टर्स इसीलिए यूज करते हैं इन क्लिनिक्स में कि आपको जो है पेनिट्रेशन अच्छा देखने को मिले, ताकि आपके रूट्स को काफी अच्छा जो है खाना मिल सके, जिससे वो उगते हैं, ऑलराइट। और चाहे आपके बाल हो या फेस हो, आप फेस पे भी सेम चीज करेंगे। आपको एक बार ले जाके हटा लेना है, फिर एक और बार ले जाके उसे हटा लेना है,
वापस से नहीं लाना, इससे आपकी जो स्किन है वो टॉलरेट कर सकेगी। दूसरी चीज यहाँ पे ये नोट करनी है कि 0.5 mm वाला जो डर्मा रोलर है आपको फेस के लिए इस्तेमाल नहीं करना, काफी बड़ी नीडल हो जाती है ये। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट वीडियो अबाउट पर्टिकुलर डर्मा रोलर, आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह से अपने बालों को वापस ला सकते हैं। क्या कोई इसका साइड इफेक्ट होता है? कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर बहुत ज्यादा बार करोगे तो हाथ छिल सकती है त्वचा। तो अगर आपकी त्वचा ऑलरेडी छिली हुई है या आपको सेबोरोसिस डर्मेटाइटिस नाम की एक बीमारी है जिसमें आपके बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो जाती है आपके बालों के ऊपर, और वही ड्राइनेस आपके यहाँ पे आईब्रोज के ऊपर आ जाती है, दाढ़ी के ऊपर आ जाती है, तो आपको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपको स्पेसिफिक कोई हेयर की कंडीशन है तब आपको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके नॉर्मली बाल झड़ रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर को बोल सकते हैं कि आप डर्मा रोलर का इस्तेमाल करें मेरे बालों के ऊपर, आपका डॉक्टर ही करेगा। घर पे इस्तेमाल कभी मत करिए इन चीजों का, क्योंकि अगर आपको पता नहीं है, हालांकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी अवॉइड ही करो यार इस चीज को अपने घर पे इस्तेमाल करने के लिए। ये चीज किसी प्रोफेशनल के हाथ से होती हो तो काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। यार उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आया हो किस तरह से डर्मा रोलर होता है, इसका यूज क्या होता है, किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे आपकी स्किन हो या बाल हो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक लेकर बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।